बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट के बाद सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। रेलवे का कहना है कि शुरुआती जांच में यह खुलासा हुआ है कि सिग्नल में गड़बड़ी की वजह से यह भयानक हादसा हुआ है। हालांकि अभी फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। रेलवे ने इस बात से भी इनकार किया है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से यह हादसा हुआ है। तो रेल हादसे में इस वक्त की यह बड़ी खबर, ओवर स्पीडिंग से हादसा नहीं, इस बात से इनकार किया गया है। लेकिन फाइनल जांच रिपोर्ट का इंतजार करने की बात रेलवे की तरफ से कही गई है और साथ ही सिग्नल में गड़बड़ी की बात भी सामने आ रही है। तो बालासोर हादसे पर रेलवे बोर्ड का यह बड़ा बयान, सिग्नल में गड़बड़ी की वजह से हुआ है हादसा, शुरुआती तौर पर यही कहा जा रहा है, लेकिन जांच रिपोर्ट का इंतजार है अभी। दुर्घटना सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस की हुई है। ये भी एक चीज़ है जो कि सबको समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पे 3 इंजन भिड़ गए और बहुत सी मल्टीपल ट्रेन्स जो है वो आपस में टकरा गई, कैसे सब एक ही रास्ते में थीं। ये इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन या गलत समझ फ्लोट अराउंड कर रही है। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं दोबारा ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ एक ट्रेन क्षतिग्रस्त हुई, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ जो कि कोरोमंडल थी। अप लूप लाइन में जो आयरन ओर की ट्रेन खड़ी हुई थी, जो मैंने आपको बताई मालगाड़ी, उससे टकराई, उसके ऊपर उसका इंजन चला गया, उसके कुछ कोचेस चले गए और ये इतना तेज़ इम्पैक्ट था वो बेसिकली इसलिए था क्योंकि ट्रेन अपनी फुल स्पीड पे थी। 128 kmph पे मामूली चीज़ नहीं है। और दूसरी इशू ये था कि वो एक आयरन ओर की ट्रेन थी जो कि बहुत ही भारी ट्रेन होती है। तो वो सारा इम्पैक्ट जो है, कोलिजन का इम्पैक्ट, अगर आप लोग किसी भी टेक्निकल कोलिजन एक्सपर्ट से भी पूछेंगे, कोलिजन का इम्पैक्ट उसने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो आयरन ओर भरी हुई ट्रेन थी। एंड द एंटायर पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है वो सारा का सारा ट्रेन के ऊपर आया और उसकी वजह से ये इंजरीज और अनफॉर्चुनेट डेथ्स बहुत हुई। तो ये है बैकग्राउंड इसका। इसके साथ चूँकि इसके डिब्बे बिखर गए, इम्पैक्ट की वजह से, कोलिजन की वजह से सारा इधर उधर बिखरे, तो उसमें से कुछ डिब्बे जो हैं वो अगर आप देखेंगे तो ये जो डाउन लाइन मेन लाइन है इसकी तरफ आ गए और ये डाउन मेन लाइन पे यशवंतपुर एक्सप्रेस निकल रही थी, वो भी 126 की स्पीड पे जा रही थी। वो करीब करीब क्रॉस कर गई थी। वो तो मिस फॉर्चून है कि एक लिटरली एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए उसके पीछे के 2 डिब्बे थे जो कि इसके डिरेल डिब्बों के रास्ते में आ गए और इन डिरेल डिब्बों के इम्पैक्ट से उसके आखिरी 2 डिब्बे वो भी डिरेल होके, यशवंतपुर एक्सप्रेस के, वो भी डिरेल होके दूसरी तरफ फिक गए। तो ये सारा इतनी स्पीड में और इतने मोमेंटम में था कि उसकी वजह से वो 2 डिब्बे भी क्षतिग्रस्त हुए और उसमें भी कुछ लोगों को। और देखिए, रेल मंत्री ने आज बालासोर हादसे को लेकर इंटरलॉकिंग सिस्टम में दिक्कत की बात कही है। ये सिस्टम काम कैसे करता है, पूरी जानकारी के लिए बालासोर स्टेशन पर बने कंट्रोल रूम से एबीपी न्यूज संवाददाता रौनक कुकड़े की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बालासोर डिस्ट्रिक्ट में हुए ट्रेन हादसे के बाद अब ट्रैक को साफ करने और सुचारू रूप से यातायात शुरू करने का काम जो है वो युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मैं इस वक्त बालासोर रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ। इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम होता है सिग्नलिंग, वो किस तरह से काम करता है ये दिखाने के लिए इस वक्त हम बालासोर रेलवे स्टेशन में मौजूद है और हमारे साथ यहाँ के स्टेशन मैनेजर SK जिना सर है। सर, स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। ये पैनल किस तरह से काम करता है? कि इलेक्ट्रॉनिक है, एक मैनुअल है। बालासोर रेलवे स्टेशन में अगर कोई ट्रेन आ रही है उसको ट्रैक चेंज करना है, किस तरह से काम करता है? देखिए, 2 प्रकार के समय में चलता है हमारा। पैनल में एक होता है और एक वीडियो में होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले जो हमारा माउस में क्लिक करके उसको कराते हैं और एक तो अगर ये कभी भी खराब हो जाता है व बंद हो जाता है व किसी के तरफ से होता है तो मैनुअली हम लोग पैनल को लेके आ जाता है। तो दोनों सिस्टम एक है, काम जब कराने का तरीका है वो सेम है। तो देखिए, हम लोग का गाड़ी आता है वो भी हमें विजुअल वीडियो में काम करते हैं। तो वीडियो में हम लोग का गाड़ी सिस्टम में, ए सिस्टम में गाड़ी चलता है। तो आप जानना क्या चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि वो जो मेन लाइन, जब बालासोर रेलवे स्टेशन से अगर कोई ट्रेन अंदर आ रही है तो उसको आने के पहले आप कैसे सिग्नल देंगे? अगर उसको ट्रैक बदलना है तो क्या कुछ उसका तरीका है? देखिए, हमारा जब गाड़ी होता है, देखिए ये सिस्टम यही है। पहले हम लोग लाइन क्लोज देते हैं। लाइन क्लोज देने के बाद ये है DLVI इंस्ट्रूमेंट, जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें हम लाइन क्लोज देते हैं, परमिशन देते हैं वो गाड़ी छोड़ने के लिए। जब तक हम उसको परमिशन नहीं देंगे तब तक वो गाड़ी छोड़ नहीं पाएगा, तब तक उसका सिग्नल ही नहीं होगा। तो हम ये इसमें परमिशन देते हैं। अब देखिए, नीडल एक तो है, वो नीडल लाइन क्लियर है, वो लाइन क्लियर में जाने के बाद उनका सिग्नल होगा तो वो गाड़ी छोड़ पाएगा, तब जाके गाड़ी आएगा। तो गाड़ी आने के बाद हम जब गाड़ी आता है, हमारा सिस्टम में जितना है इंटरलॉकिंग गेट होता है सिग्नल का साथ,
तो हम गेट जैसा है इधर हमारा इंटरलॉक रहे, ये गेट जब तक बंद रहेगा हमारा इधर गाड़ी नहीं घुस पाएगा। तो क्योंकि ये रूट ट्रैफिक पहले बंद करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग सिग्नल देते हैं। और ये सिग्नल देने का पहले वो हम लोग का सिग्नल जो सिस्टम है, देखिए तो रेड है, ये है इसको बोलते हैं सिग्नल बटन, और ये वाइट वाला जो है वो है उसको बोलते हैं रूट बटन। तो हम सिग्नल बटन जो रूट में हम गाड़ी लेंगे उसी का रूट बटन दबाने के बाद वो सिग्नल होगा, अदरवाइज वो सिग्नल हो नहीं होगा। आप चाहेंगे तो वो सिग्नल बटन दबा के और दूसरा लाइन का बटन दबाएंगे वो होगा ही नहीं, कैसे हालत में नहीं होगा। वही रूट में आपको वो पूरा कॉन्सर्न पॉइंट सब बनाना पड़ेगा, उसके बाद जाके सिग्नल होगा। लेकिन मैन्युअली जैसे ये किया जाता है, आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ऐसा सिस्टम है, लेकिन मैन्युअली किसी एक बटन दबाने से रूट चेंज नहीं होगा? नहीं होगा। एक बार लॉक हो जाने से, मान लीजिए आप ये सिग्नल मैंने दे दिया, जब तक वो गाड़ी नहीं आएगा तब तक कोरामंडल एक्सप्रेस मान लीजिए कि कोरोमंडल का बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी गाड़ी आएगा, एक बार इसको सिग्नल दे दिया बोलने से आप चाहेंगे भी तो ये रूट को चेंज नहीं कर सकते जब तक वो गाड़ी नहीं जाएगा उसका ऊपर। बाकी जो भी गाड़ी है वो गाड़ी एकदम पास में जब तक नहीं होगा तब तक हमारा कोई सिग्नल कोई रूट भी नहीं होगा, क्योंकि ये लॉक हो जाता है, ये रूट सब लॉक हो जाता है, वो रूट रिलीज नहीं होगा। ये रूट इधर देख रहे हैं आप एक तो देख रहे हैं, ये जो रूट है ये रूट लॉक हो जाता है, ये लाल देख रहे हैं ना, ये अभी नॉर्मल हो गया, ये रूट ये लॉक हट गया, ये रूट अभी अनलॉक हो गया, उसको अब आप अभी चेंज कर सकते हैं। देखिए ये चेंज किया, देखिए वो चेंज किया, वो एक बार यदि लॉक हो गया रूट, वो रूट लॉक नहीं तब तक नहीं होगा, आप चेंज नहीं कर सकते जब तक उसका ऊपर वो गाड़ी नहीं जाएगा। लेकिन जैसा मैं यहाँ का नहीं पूछ रहा हूँ, जो हादसा आगे यहाँ से करीबन 20-30 किलोमीटर आगे हुआ, वहाँ पर जो मोटा मोटी चीज़ समझ में आ रही है कि जो कोरामंडल एक्सप्रेस आ रही थी वो दूसरे रूट पर चली गई। ऐसे में आप लंबे समय से इसमें काम कर रहे हैं, तो क्या मोटा मोटी लगता है कि क्या हुआ होगा? क्या कोई गलत बटन या ऐसा कुछ आपको लगता है कि हो सकता है? नहीं, वो गलत बटन नहीं होगा। गाड़ी डिरेलमेंट के वजह से वो गाड़ी हादसा हुआ है, लेकिन डिरेलमेंट कौन सा कारण के लिए हुआ है वो हम लोग को बता नहीं पाएंगे, वो उधर जब इंक्वायरी होगा तब पता चलेगा। मुख्य तौर पर सिग्नल जो दिया हुआ वो गलत सिग्नल नहीं दिया हुआ होगा, क्योंकि ये जो सिग्नल दिया हुआ था वो रूट बटन और सिग्नल बटन रूट बटन देने के बाद वही कॉन्सर्न रूट में गाड़ी जाने का था। मुख्य तौर पर जेना सा डिरेलमेंट जो हुआ है, डिरेलमेंट तो हुआ है, डिरेलमेंट के वजह से वो हादसा हुआ है, लेकिन डिरेलमेंट जो हुआ है वो गाड़ी कैसे इस तरफ आ सकता है उस तरफ भी जा सकता है। तो डिरेलमेंट क्यों हुआ वो उसका रीजन हमको पता नहीं है, वो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।